थिंक लाइक अ मॉन्क इस किताब के लेखक जय शेट्टी बताते हैं कि हमें एक मॉन्क की तरह यानी कि एक सन्यासी की तरह ही क्यों सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बास्केटबॉल में एक्सपर्ट बनना है तो आप शायद माइकल जॉर्डन से सीखना पसंद करोगे। अगर आपको कुछ इनोवेट करना है तो आप इलॉन मस्क से सीखोगे। और अगर आपको आपके माइंड को पीस, काम और पर्पस के लिए ट्रेन करना है तो उसके लिए आपको मॉन्क से सीखना चाहिए, क्योंकि इस काम में वो एक्सपर्ट होते हैं। जय शेट्टी एक इंडियन ब्रिटिश ऑथर है, उसी के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और वो ग्रेजुएशन के बाद इंडिया में आकर उनके गुरु गौरंगा दास जी के आश्रम में 3 साल एज अ मॉन्क यानी कि सन्यासी बनकर रहे हैं। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्रीनिवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडशिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों, थिंक लाइक अ मॉन्क ये जो किताब लिखी है जय शेट्टी जी ने, अगर आपने इसके पहले कुछ सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी होगी तो उसमें के कुछ पॉइंट्स आपको इस किताब में जरूर मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, इस किताब की सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगी कि लेखक ने बहुत गहराई में समझाया है कि हमारी लाइफ के डेली प्रॉब्लम हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एक सन्यासी का माइंडसेट अपनाकर। उसी के साथ हम लाइफ में कैसे ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, उसकी बकायदा उन्होंने टेक्निक्स बताई है, तरीके बताए हैं डिटेल में, और हम खुशनुमा लाइफ कैसे जी सकते हैं ये बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। और एक खास बात है इस किताब की, हर टॉपिक के बाद उन्होंने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है, कुछ मेडिटेशन की टेक्निक्स बताई है। इसी से संबंधित इस किताब के 10 सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा, 10 ऐसे काम की बातें बताऊंगा जो आप आपके डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट 3 ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स बताऊंगा, जैसे ब्रीथ फॉर काम एंड रिलैक्स। अगर आपको बहुत शांत और रिलैक्स महसूस करना है तो आपको कैसे ब्रीदिंग करनी चाहिए। सेकंड, ब्रीथ टू एनर्जी एंड फोकस। अगर आपको तुरंत एनर्जेटिक महसूस करना है, आपके माइंड को तुरंत फोकस करना है, तो किस प्रकार से आपको ब्रीदिंग करनी है। और तीसरा टेक्निक रहेगा ब्रीदिंग का, वो है ब्रीथ फॉर स्लीप, यानी कि साउंड स्लीप के लिए आपको किस प्रकार से ब्रीदिंग करनी है। ये बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं, और इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहला सीक्रेट हम सीखेंगे, एडॉप्ट माइंडसेट टू डील विथ नेगेटिविटी। ऑथर के गुरु गौरंगा दास जी बताते हैं कि कंपेयरिंग, कंप्लेनिंग और क्रिटिसाइजिंग, ये जो हमारे मन के कैंसर है, इस वजह से हमारे मन में बहुत ही ज़बरदस्त नेगेटिविटी आती है, भर भर के नेगेटिविटी आती है, और इसलिए इससे हमें बचना है। और नेगेटिविटी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, इंटरनल नेगेटिविटी और एक्सटर्नल नेगेटिविटी। सबसे पहले हम समझेंगे कि हम हमारे एक्सटर्नल नेगेटिविटी से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 25/75 का रूल अप्लाई करना है। 75% ऐसे लोगों के साथ रहना है जो बहुत ही अच्छे हैं, पॉजिटिव है और खुश है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो बाहर से जो नेगेटिविटी आने वाली होती है हमारे अंदर, वो बहुत मात्रा में कम हो जाती है। उसी के साथ आपको एक टाइम अलोकेट करना है कि बाहर के व्यक्ति ने अगर आपको कुछ बोला है, आपके साथ कुछ गलत किया है, तो उस बात को लेकर हमें कितने देर तक दुखी रहना है। कुछ लोग, सामने वाले ने उनके साथ कुछ गलत बर्ताव किया तो उस बात को अपने माइंड में दिन भर, एक महीना, एक साल रखते हैं। मतलब उस व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी को, अपने माइंड के ऊपर वो साल भर हावी रहने देते हैं। नो दोस्तों, आपको ये टाइम डिसाइड करना है कि कितने देर तक मुझे मायूस रहना है, अपसेट रहना है उस बात को लेकर जो सामने वाले ने हमसे कही है। और नेक्स्ट जो है, हमें सामने वाले को हर प्रॉब्लम के लिए सलाह नहीं देना है, हमें सेवियर नहीं बनना है। क्योंकि अगर सामने वाला आपसे कोई सलाह मांगने के लिए आता है, या कभी कभी ऐसे होता है कि कोई सलाह नहीं मांगता है फिर भी हम सलाह देते हैं, फिर भी उसकी हेल्प हम करना चाहते हैं, और अगर वो हमारी ब्रिलियंट सलाह नहीं मानता है तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे ना। हमें हमेशा ऐसे ही काम के प्रति, ऐसे समस्या को लेकर सलाह देनी है जिसमें हमारी एक्सपर्टीज है, जिसमें हमें सचमुच कुछ आता है, उसी को लेकर हमें सलाह देनी चाहिए सामने वाले को, और वो भी तब जब वो हमें पूछता है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि हमारी इंटरनल नेगेटिविटी के साथ हमें कैसे डील करना है। दोस्तों, यहाँ पे लेखक एक बहुत बढ़िया टेक्निक बताते हैं, स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप।
मतलब अगर आपके मन में कोई नेगेटिव विचार चल रहा है तो वहाँ पे रुक जाइए, अवेयर हो जाइए, स्पॉट कीजिए, मतलब यस अभी ये विचार मेरे मन में चल रहा है। उसके बाद स्टॉप, थोड़ा रुकिए और सोचिए कि इसका रूट क्या है, ये नेगेटिव विचार किस वजह से मेरे मन में उत्पन्न हुआ, ये कहाँ से आया है। एंड नेक्स्ट है स्वैप, फिर उस नेगेटिव विचार को एक पॉजिटिव विचार में आपको कन्वर्ट करना है। दूसरा सीक्रेट हम सीखेंगे, हाउ टू मेक फियर प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ योर लाइफ। दोस्तों कुरुक्षेत्र में अर्जुन के पास बहुत जबरदस्त एबिलिटी थी, वो बहुत ही महान धनुर्धारी थे, उसके बावजूद भी एक डर की वजह से वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। उसी तरह से हमारे अंदर भी बहुत ही जबरदस्त एबिलिटी होती है, दुनिया को ऑफर करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज डर की वजह से अपने टैलेंट का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। फियर यानी कि डर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक है यूजफुल फियर और दूसरा होता है हर्टफुल फियर। जो यूजफुल फियर होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर अगर हमें ये कहते हैं कि आप जो डाइट ले रहे हो वो गलत है, इस वजह से आपकी सेहत खराब हो रही है, अगर ये हमें पता चल गया तो ये अच्छी बात है, तो हम क्या करेंगे, हमारे डाइट को हम बदल देंगे। लेकिन दूसरे जो फियर होते हैं हर्टफुल फियर, यानी कि जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सच्चाई हमें पता होती है कि हमारे मम्मी पापा जो है एक दिन तो जाने वाले हैं हमें छोड़कर, अब इसके प्रति हम कुछ कर नहीं सकते, ये डर तो रहेगा मन में, लेकिन हाँ हम इस डर को कन्वर्ट कर सकते हैं यूजफुल फियर में। मतलब अगर हमें ये पता है ना कि हम मम्मी पापा जो है हमेशा के लिए हमारे साथ तो नहीं रहने वाले हैं, और फिर उस फियर को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है हम हमारे मम्मी पापा के साथ बिताएं। तीसरा सीक्रेट हम सीखेंगे दोस्तों, प्लांट द सीड्स ऑफ गुड इंटेंशंस। बहुत बार क्या होता है, हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे अगर हमारा इंटेंशन गलत है तो उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है, भले ही वो रिजल्ट अच्छा हो, भले ही हमने वो काम बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया हो, उसके बावजूद भी हमें फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल लेखक इस किताब में एक एग्जांपल बताते हैं कि मान लेते हैं आपका ब्रेकअप हो गया और आपके एक्स को दिखाने के लिए या उसको जलाने के लिए आपने जिम जाना शुरू कर दिया और बहुत ही अच्छी बॉडी बिल्डअप की, ताकि आपकी जो एक्स है वो पछताए कि मैंने इतने अच्छे लड़के को छोड़ना नहीं चाहिए था। और इस इंटेंशन से अगर आप जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, और मान लेते हैं कुछ दिनों के बाद आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो गई, आपकी सेहत बहुत अच्छी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी एक्स ने अगर आपको इग्नोर कर दिया और आपके तरफ देखा ही नहीं, तो क्या होगा दोस्तों, तो आप बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप बहुत ही मायूस हो जाओगे। लेकिन अगर आपका शुरू से इंटेंशन ये है कि मैं इसलिए जिम जा रहा हूं क्योंकि मुझे सेहतमंद होना है, क्योंकि मेरे शरीर को मुझे तंदुरुस्त करना है, इस इंटेंशन के साथ अगर आप जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो और आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाती है, तो आपको बहुत ही खुशियां मिलेगी, आपको एक अंदरूनी खुशी मिलेगी, एक सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। और इसलिए लेखक कहते हैं कि हमारा इंटेंशन हमेशा सही होना चाहिए किसी भी काम को करने से पहले। फोर्थ सीक्रेट हम सीखेंगे, सीक्रेट ऑफ फुलफिलमेंट। अगर आपको आपके लाइफ में फुलफिलमेंट का एहसास करना है, जबरदस्त अगर आपको सफलता चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग अगर आपको सफलता चाहिए, तो आपको जिंदगी को आपके धर्म के अनुसार जीना है, यानी कि आपके स्वभाव के अनुसार आपको जीना है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे धर्म के अनुसार जीना यानी कि क्या। इस किताब में एक सूत्र बताते हैं जय शेट्टी जी कि अगर आपको पैशन है किसी काम के प्रति, प्लस उसमें आपने एक्सपर्टाइज हासिल की है, प्लस वो यूजफुल है दूसरों के लिए, तो इज इक्वल टू धर्म, मतलब आप आपके धर्म के अनुसार जी रहे हो। ऐसा करियर चूज करना है आपको आपके लाइफ में जिसके प्रति आप बहुत ही पैशनेट हो, हाँ, लेकिन उसमें आपको एक्सपर्टाइज हासिल करनी है। और अगर लोग आपके उस काम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो यूजफुल नहीं है, लोगों के किसी काम का नहीं है, तो क्या होगा, आपके लाइफ में कोई पर्पस नहीं रहेगा। आपके लाइफ में अगर आप चाहते हो कोई पर्पस हो, तो आपके काम को लोगों ने रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मतलब वो लोगों के लिए यूजफुल होना चाहिए। अगर आप ये तीनों बातें ध्यान में रखते हो तो समझ लेना आप आपके स्वभाव के अनुसार जिंदगी को जी रहे हो, जिससे आपको बहुत ही फुलफिलमेंट का एहसास होता है आपके लाइफ में। फिफ्थ सीक्रेट हम सीखेंगे दोस्तों, हर काम को हम बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जय शेट्टी जी बताते हैं कि आपका जो रूटीन है वो प्रॉपर होना चाहिए। वो बताते हैं कि
टाइम हैज़ अ मेमोरी एंड लोकेशन हैज़ अ एनर्जी। अगर आप कोई भी काम एक ही समय पे और एक ही जगह पे करते हो तो वो काम आपका बहुत ही बेहतर होने लगता है, बहुत ही अच्छा होने लगता है। अक्सर मेरे माइंड पावर के प्रोग्राम में मैं स्टूडेंट को ये बात बताता हूँ कि आपका पढ़ाई का जो समय है वो अगर आप फिक्स रखते हो और आपकी पढ़ाई की जगह अगर आप फिक्स रखते हो तो आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट सीक्रेट हम सीखेंगे दोस्तों, सीक्रेट ऑफ राइट चॉइस। मतलब जब भी लाइफ में कोई चॉइस आपको करनी होती है तो हमेशा आपके मन में दो भेड़िए जो है वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। एक भेड़िया रिप्रेजेंट करता है पीस, लव, कंपैशन, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, पॉजिटिविटी, और दूसरा भेड़िया जो है, दूसरा वुल्फ जो है वो रिप्रेजेंट करता है एंगर, एनवी, ग्रेड, फियर्स, लाइज, इनसिक्योरिटी, ईगो। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सा भेड़िया जीतेगा। तो दोस्तों जिस भेड़िए को हम सबसे ज़्यादा खाना खिलाते हैं वही भेड़िया जो है हमारी चॉइस को डोमिनेट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि उन्हें खाना खिलाना यानी कि क्या। तो उसका मतलब ये है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और किस प्रकार के लोगों के साथ हम समय बिता रहे हैं। मतलब हमारा फोकस और हमारी एनर्जी कहाँ पे जाती है उसी हिसाब से उस पर्टिकुलर वीडियो को खाना मिलता है। नेक्स्ट सीक्रेट हम सीखेंगे दोस्तों, सीक्रेट ऑफ वर्किंग माइंड। हमारे उपनिषद में हमारे मन के काम को 5 घोड़ों के रथ के साथ कंपेयर किया है। मतलब वो जो रथ है हमारा शरीर है, रथ चलाने वाला जो है वो इंटेलेक्ट है, यानी कि हमारी बुद्धि, और लगाम जो है घोड़ों की वो है हमारा मन, और वो जो 5 घोड़े हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे 5 सेंस को। तो हमारा इंटेलेक्ट यानी कि हमारी बुद्धि अगर सोई हुई है तो जो मन है वो घोड़ों को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वो जो 5 घोड़े हैं यानी कि हमारे 5 सेंस, उनके सामने जो भी बात आती है उनके प्रति फिर वो तुरंत रिएक्ट होते हैं। अगर खाना अच्छा दिखता है वो सेहत के लिए फिर अच्छा हो या ना हो, तुरंत वहाँ पे वो उनको चाहिए वो खाना वो खाने लगते हैं। मतलब हमारे जो 5 सेंस है, ये जो 5 घोड़े हैं वो मनी, सेक्स, फूड और जो पावर है उससे बहुत जल्दी से इन्फ्लुएंस होते हैं, और लॉन्ग टर्म में हमारी ज़िंदगी जहाँ पे नहीं जानी चाहिए थी वहाँ पे चली जाती है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी एक सही दिशा में जानी चाहिए, आपका जो रथ है वो सही रूट पे होना चाहिए, तो हमारा जो इंटेलेक्ट है उसे हमेशा पावरफुल रखिएगा, हमेशा अटेंटिव रहिएगा, हमेशा अवेक रहिएगा, और आपका जो इंटेलेक्ट है वो माइंड को कंट्रोल करेगा, माइंड जो है हमारे 5 सेंस को कंट्रोल करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो रथ है वो सही दिशा में और सही रास्ते पे चलता रहेगा। नेक्स्ट सीक्रेट हम देखेंगे दोस्तों, सीक्रेट ऑफ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। किसी भी व्यक्ति से जब हम कनेक्ट होते हैं तो उसके 5 प्राइमरी मोटिवेशंस होते हैं। ये 5 मोटिवेशन की वजह से हम किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं। पहले उसे हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला मोटिवेशन होता है दोस्तों किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट होने का, और वो होता है फिजिकल अट्रैक्शन। मतलब उस व्यक्ति का लुक हमें बहुत अच्छा लगता है या उसके साथ दिखना हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम उस व्यक्ति से कनेक्ट होना चाहते हैं। दूसरा मोटिवेशन फैक्टर होता है दोस्तों, और वह है मटेरियल अट्रैक्शन, यानी कि उस व्यक्ति ने क्या अकम्प्लिशमेंट की है, उसकी पावर, उसका पोजीशन, उसने क्या हासिल किया है, वो हमें अच्छा लगता है और इसलिए हम उस व्यक्ति से कनेक्ट होना चाहते हैं। तीसरा फैक्टर होता है दोस्तों, और वो है इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन, यानी कि वो व्यक्ति कैसे सोचता है ये हमें बहुत अच्छा लगता है और इसलिए हम उससे कनेक्ट होना चाहते हैं। फोर्थ टाइप का जो मोटिवेशन होता है दोस्तों, और वो है इमोशनल। मतलब आप उस व्यक्ति से इसलिए कनेक्ट होना चाहते हैं क्योंकि जब भी आप उससे मिलते हो बहुत जल्दी से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। उसने क्या हासिल किया है और उसके पास क्या है, वो कैसे दिखता है, ये बातें हमारे लिए मायने नहीं रखती है, वो भी हमसे बहुत जल्दी से कनेक्ट हो जाता है बिना किसी रीज़न का, और वो हमें बहुत अच्छे से समझता है, हमारी फीलिंग को बहुत अच्छे से समझता है, और हमारा जो सेंस ऑफ वेल बीइंग है वो इंक्रीज करता है, इसलिए हम उससे कनेक्ट होना चाहते हैं। और फिफ्थ टाइप का जो मोटिवेशन है और वो स्पिरिचुअल, मतलब किसी व्यक्ति से हम इसलिए कनेक्ट होना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे जो गोल है, डिफेस्ट गोल, या जिस वैल्यू के साथ हम जिंदगी जीते हैं या हमारी वैल्यूज क्या है, ये हमेशा हमसे वो शेयर करते हैं और इसलिए हम उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं। दोस्तों पहले जो 3 मोटिवेशन फैक्टर है, यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन, मटेरियल अट्रैक्शन एंड इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन, इस वजह से किसी भी व्यक्ति से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो समझ लेना हो सकता है आप उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा दिन तक रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, क्योंकि ये बातें कभी भी बदल सकती है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट होने का जो मोटिवेशन है आपका इमोशनल है और स्पिरिचुअल है,
तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा रहेगा एंड ऑफ कोर्स वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। नेक्स्ट सीक्रेट हम सीखेंगे दोस्तों, सर्विस डायरेक्ट पाथ टू मीनिंगफुल लाइफ। दोस्तों जब हम सर्विस देते हैं लोगों को, जब हम लोग दुनिया की सेवा करते हैं, दुनिया को हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है हमारे ब्रेन में प्लेजर सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो मीनिंगफुल लाइफ का हमें एहसास होता है, जो एहसास करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी हमें नहीं मिलता है। और हमें दुनिया को देने के लिए हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमें यहीं से लेना होता है और यहीं पर देना होता है। जैसे सन्यासी जब नदी में जाते हैं तो वहाँ का पानी वो अपने अंजलि में उठाते हैं और फिर से वो पानी जो है वो नदी में लौटाते हैं, उंडेल देते हैं। मतलब वो ये खुद को याद दिलाते हैं कि मुझे यहीं से लेना है और यहीं पे मुझे लौटा देना है। अब लास्ट का एक बहुत पावरफुल टेक्निक हम सीखेंगे, वो है ब्रीदिंग टेक्निक। अगर आपको बहुत ही रिलैक्स महसूस करना है, शांत महसूस करना है, अगर आप बहुत तनाव में हो, तो उसके लिए एक ब्रीदिंग टेक्निक आपकी बहुत काम की रहेगी। इसमें आपको क्या करना है, पहले तो मेडिटेशन की अवस्था में बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। आप लेट कर भी ये कर सकते हो या बैठोगे तो रिलैक्स मेडिटेशन की अवस्था में बहुत ही रिलैक्स होकर आपको बैठना है और उसके बाद 4 के काउंट पर आपको नाक से सांसें अंदर लेनी है। 1 2 3 4 सांसें अंदर भरनी है आपको 4 सेकंड तक की आप पकड़ लीजिए। उसके बाद 4 के काउंट तक आपको सांसें अंदर रोक के रखनी है एंड उसके बाद 4 के काउंट पर आपको वो सांसें मुंह से बाहर छोड़नी है। इस तरह से नाक से अंदर ली, उसके बाद 4 सेकंड तक आपको अंदर रोक के रखनी है एंड उसके बाद 4 के काउंट पर आपको सांसें बाहर छोड़नी है, लेकिन मुंह से, इस तरह से। और ऐसे आपको 10 बार करना है। अगर आप ऐसा 10 बार करते हो तो क्या होगा, आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करोगे, बहुत ही शांत महसूस करोगे। उसके बाद दूसरा ब्रीदिंग टेक्निक है दोस्तों, एनर्जी के लिए। आपको बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करना है और आपके माइंड को तुरंत फोकस्ड करना है। तो एक कपालभाति से संबंधित एक ब्रीदिंग टेक्निक है, लेकिन थोड़ी सी अलग है। आपको क्या करना है, 4 के काउंट पर सांसें अंदर लेनी है नाक से, इस तरह से 4 के काउंट पर आपने अंदर लिया, उसके बाद विद इन अ सेकंड वो सांसें आपको नाक से ही बाहर छोड़नी है बहुत जोर से। ये एक राउंड हो गया। ऐसे आपको टोटल 10 राउंड करने हैं और आप देखोगे बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करना शुरू कर दोगे और आपका माइंड जो है तुरंत फोकस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट ब्रीदिंग टेक्निक हम सीखेंगे दोस्तों, अच्छी नींद के लिए, साउंड स्लीप के लिए। जब आप सोने के लिए जाते हो तो आपको लेटकर ही क्या करना है, 4 के काउंट पर सांसें अंदर लेनी है आहिस्ता आहिस्ता नाक से और 4 के काउंट पे या उससे भी ज़्यादा समय तक आपको सांसें बाहर छोड़नी है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता सांसें आपको बाहर छोड़नी है। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती है या उसके क्लोज आप पहुंच नहीं जाते हो, आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है। दोस्तों ये जो किताब है थिंक लाइक अ मॉन्क, इस किताब को पूरा डिटेल में अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट आपको होगा। अगर आपको एक किताब चाहिए तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी खरीद सकते हो। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।